हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्यन। ओके, तो देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज डिफरेंशिएशन या तो डेरिवेटिव बोल दी, उसको हम लोगों ने फिनिश किए। फिर बीच में 2 दिन गैप हो गया, थोड़ा मेरा पर्सनल काम की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाया। ओके, लेकिन रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, 1-2 दिन गैप होंगे बट वीडियोस आपके आते रहेंगे। ओके, तो हमारे चैनल पे बने रहे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आप तक मिलते रहे। ओके, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ होना चाहिए, उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट होना चाहिए। ओके, तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1। और 2.1 में जाने से पहले आज हम लोग जो करने वाले चैप्टर नंबर 2 है। ओके, चैप्टर नंबर 2 क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, अगर आपको डेरिवेटिव आता है तो उसका एप्लीकेशन कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ आप अगर अभी तक डेरिवेटिव सही में नहीं सीखे हो तो प्लीज़ वीडियो को जाकर वॉच कीजिए, उस वीडियो को देखिए, पूरी वीडियो अच्छे से देखिए। अगर आपको पहले का डेरिवेटिव आता है तो आप एप्लीकेशन बहुत ही आराम से कर ले जाएंगे, अदरवाइज आप अटक जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप प्लीज़ अगर आपको नहीं आता तो एक बार अच्छे से ग्रो कीजिए पूरे वीडियो को, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, उसमें टोटल 4 एक्सरसाइज है, 4 या 5 एक्सरसाइज कुछ है, ऐसे देखते हैं हम लोग। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 2.1, उसमें हमको 2 चीज फाइंड करना है। एक है टेंजेंट का इक्वेशन और एक नॉर्मल का इक्वेशन। ओके, टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन, ये पहला काम होगा। दूसरा रेट मेजर फाइंड करना है। ओके, तो अब टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, हम लोग एक एक चीज डिटेल में सीखते हैं। ओके, देखिए क्या है, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल ये है, फिर डेरिवेटिव्स ऑफ द रेट मेजर। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक को सीखते हैं। ओके, तो पहला क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखते हैं और नॉर्मल। ओके, तो सबसे पहले देखो टेंजेंट और नॉर्मल देखना है। तो ये आपके पास क्या, कोई भी एक कर्व ले लिया, ऐसा कैसा भी कर्व ले लिया। ओके, कर्व के जो ये दिख रहा है ना के एज, उसको क्या करना, टच करके लाइन ड्रॉ कीजिए। ये आपका क्या है, ये कर्व है और ये आपका क्या है, टेंजेंट। ओके, ये टेंजेंट है जो क्या होता है, कोई भी सर्कल हो या तो कुछ भी एरिया क्या होता है, उसके एक साइड को ऐसा टच करके जाता है। उसके जो वॉल होते हैं, दीवार होते हैं, उसको या तो सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, उसको टच करके जाता है ना, उसको टेंजेंट बोलते हैं। ओके, और हिंदी में इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। जो वृत्त के किसी भी भाग को स्पर्श करता है उसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। ओके, तो ये आपकी क्या है, स्पर्श रेखा टेंजेंट है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ। नॉर्मल का तो उसको बैलेंस करता है, और नॉर्मल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, नॉर्मल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर ऐसा सीधा होता है, उसको नॉर्मल बोलते हैं। ओके, अब देखिए दोनों मिलके कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आया है, यहाँ पे ये पॉइंट कॉमा 1 ले लेता हूँ मैं। ओके, हमको पता नहीं, हमने ले लिया एक पॉइंट। ओके, एक चीज ध्यान से रखना, ये क्या है, ये आपका कर्व है। ओके, और कर्व के एक पॉइंट को टच करके उसको टेंजेंट बोलते हैं, और टेंजेंट के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर कर्व। ओके, ये क्या है, नॉर्मल किसके ऊपर, परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर। ओके, तो ये कर्व का कुछ इक्वेशन लेता हूं मैं, y इक्वल टू ले लेता हूं मैं 2x²। ओके, y इक्वल टू मैं 2x² ले लेता हूं, और या तो प्लस का x ले लेता हूं। हाँ, ये मैंने एक इक्वेशन ले लिया अपने हिसाब से। ओके, ये कर्व दिया हुआ है। ओके, तो अब हमको क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल। ओके, चलो हम ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये है, पहले हमको इक्वेशन चाहिए ना, ये उसके लिए क्या करना है, y है, y ले लेते हैं हम लोग। y इक्वल टू क्या दिया है, y इक्वल टू दिया है 2x² प्लस का x, ये ले लिया। सबसे पहला काम आपको जो करना है कि जो भी कर्व दिया रहेगा उसको आप डेरिवेट कर दो। ओके, जो भी कर्व दिया आप उसको क्या करो, डेरिवेट करो। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, डिफरेंशिएट क्या, किसके, विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2x से क्या जाएगा, 2x प्लस x का 1। ओके, तो जाएगा 2 to 4x प्लस का 1। ये आपका क्या आएगा, dy/dx। अब देखो एच हमको कुछ तो पॉइंट दिया है, पॉइंट क्या दिया, 1,1 दिया है, मतलब ये क्या है, ये आपका x का वैल्यू है और एक है आपका y का वैल्यू। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एट पॉइंट, हाँ, dy/dx एट x 1,1। हमने क्या किया, सबसे पहले जो भी कर्व दिया था उसको क्या करना है, डेरिवेट करना है। आफ्टर डेरिवेशन क्या करना है, जो भी आपको पॉइंट दिए रहेंगे, ओके,
ध्यान से सुनिए, जो भी आपको पॉइंट दे रहेंगे एट अ पॉइंट वहां पे ले लेना है। अब क्या करना है, इक्वेशन में रख दो। देखो dy/dx एट अ पॉइंट, ये आपका क्या रहेगा, x का वैल्यू है, ये आपका क्या है, y का वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या है, 4 इंटू एक्स का वैल्यू 1 है, प्लस का 1 कितना जा रहा है, 5 जा रहा है। ओके, और ये जो आपका 5 आया, ये जो है ना dy/dx एट 1,1, यही आपका होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और आपका वैल्यू कितना है, ये आया 5। ओके, ये आपका क्या होता है, जो आपका एट अ पॉइंट, हाँ हमने क्या किया है, कर्व को डेरिवेट कर दिया है। डेरिवेट करने के बाद एट अ पॉइंट, जो पॉइंट दे रहा है उसको पॉइंट लेके इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो आपका वैल्यू आता है ना, वो आपका होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, और एक चीज बताता हूं मैं आपको अभी यहीं पे। ओके, आपको पता है कि, चलो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा और इजी हो जाए। m1 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि दो ने इसको दो स्लोप लेना पड़ेगा, फिर क्या हो जाएगा, m2 बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, अब देखो m1 तो हमको मिल गया, m1 इक्वल टू कितना है, मेरे को 5 आ गया है। ओके, क्योंकि m1 क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और 5 आ गया है। ओके, पहला काम अपना हो गया है, m1 क्या आ गया है, 5 आ गया है। ओके, अब हमको निकालना है m2, क्योंकि हमको दोनों स्लोप चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो आपको पता है, ये देखो ये क्या है, एक टेंजेंट है और एक नॉर्मल पैरेलल है। जब भी कुछ भी यहाँ दो लाइंस पैरेलल होंगे, ओके, कोई भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, हाँ एक दूसरे को परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप क्या होते हैं, अगर जो लाइन क्या है परपेंडिकुलर है, लिखता हूं यहाँ पे, हाँ लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन क्या होगा, स्लोप्स आर प्रोडक्ट हो जाएगा, दोनों स्लोप का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अगर दो लाइन कोई भी क्या है परपेंडिकुलर है, ओके, ऐसा परपेंडिकुलर है, तो उनके जो स्लोप्स रहेंगे, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। ओके, अगर दो लाइन कोई परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। ओके, और अगर जो दो लाइन क्या है पैरेलल है, तो उनके स्लोप्स हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। ओके, उनके स्लोप्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये दो चीज आपको बहुत ही ध्यान में रखना है। अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप का, उनके प्रोडक्ट का कितना हो जाएगा, वैल्यू -1 हो जाएगा। ओके, दो स्लोप्स जो दोनों लाइन है, दोनों एक ऐसा परपेंडिकुलर है, तो इनका स्लोप और इनका स्लोप क्या, दोनों का प्रोडक्ट -1 देगा। अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये दो बेसिक चीजें बहुत ही आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आगे भी यूज होने वाला है, तो इसको आप अच्छे से करके ले लो। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखो ये जो टेंजेंट के ऊपर पैरेलल परपेंडिकुलर है नॉर्मल, तो क्या जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना जाएगा, -1। ओके, m1 का वैल्यू है, m1 को इधर रख लेते हैं, तो m2 इक्वल टू क्या है, -1 अपॉन में m1। ओके, देख लो m1 का वैल्यू कितना है, 5 है, तो जाएगा -1/5, यानी m2 का वैल्यू कितना है, -1/5। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखना है आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब आप बोलेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है। देखिए आपने 9th में भी सीखा है, 10th में भी सीखा है, और 11th में भी सीखा है। स्लोप पॉइंट क्या होता है, मतलब एक आपको क्या है, पॉइंट दे रहा है। देखिए ये आपको पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1, ये आपको पॉइंट दिया हुआ है। ओके, और स्लोप हमने ऑलरेडी स्लोप निकाला है। देखिए एक स्लोप आपका ये है, ओके, और एक स्लोप आपका यहाँ पे है। ओके, तो स्लोप पॉइंट हमको क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। तो आपका जो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1, क्योंकि मैं किसका पहले स्लोप निकाल रहा हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो टेंजेंट का स्लोप था हमने उसको क्या सपोज किया था, m1, इसके लिए मैंने पहला m1 ले लिया। ओके, और बाकी सब वैल्यू सेम रहेगी। ओके, देखो y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, 1 है, इज इक्वल टू m1 का वैल्यू कितना आया था, m1 का वैल्यू अपना 5 आया था, यहाँ पर जाएगा 5x माइनस 1। ओके, तो y माइनस 1 तो ऐसे रहने वाला, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो क्या जाएगा 5x हो जाएगा, 5 इंटू 1 -5 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये x वाले को इधर ले लो, ये नंबर को उधर ढकेल लो, या तो सबको इधर ले लो, सबको इधर ले लो, तो जाएगा y माइनस 1 माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो ये प्लस था, इधर है तो माइनस हो गया, और ये माइनस इधर है तो प्लस हो गया। अब क्या करना है, अरेंज कर लो 5x से, माइनस 5x से प्लस का y, देखो 5 में से 1 गया तो कितना गया, 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो आगे का भी ना मोस्टली माइनस नहीं रखते। ओके, आगे हमेशा जब भी इक्वेशन के स्टार्टिंग में कुछ भी रहता है नेगेटिव, उसको क्या करो, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो।
क्योंकि हमने देखा है हर एक क्वेश्चन में आपको कभी भी देखो ना आगे एक भी इक्वेशन के आगे कभी भी माइनस नहीं देता है, तो यहाँ से माइनस हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस का y माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ, यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, ये हो गया है। अभी तो एक ही निकला है, एक और निकालना है। ओके, तो चलो मैं यहीं पे बाजू में निकाल लेता हूं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्लोप ऑफ, सॉरी ये इक्वेशन ऑफ, जैसे टेंजेंट लिखे बाद स्लोप पॉइंट फॉर्म, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, यहाँ पे लिखेंगे आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, एसपी मींस स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, यहाँ पे मैं एफ लिख दूं क्योंकि थोड़ा जगह कमी है, इसके लिए मैंने इस तरीके से कर दे रहा। ओके, और आपका फॉर्मूला एकदम सेम रहेगा, यही y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टू एक्स माइनस एक्स वन। सिर्फ यहाँ पे आपको क्या क्या चेंज होगा, स्लोप, बाकी पॉइंट भी सेम रहेंगे। ओके, पॉइंट भी देखो आपका दोनों पे पॉइंट सेम ही है, तो पॉइंट भी सेम रहेंगे और जो वैल्यूज रहेंगे एक्स वाई वो भी सेम रहेंगे, बट चेंज क्या होगा आपका, सिर्फ स्लोप चेंज होगा। ओके, देखो y माइनस वन इज इक्वल टू एम टू का वैल्यू कितना, माइनस वन बाय फाइव एक्स माइनस वन। ओके, देखो फाइव इधर डिवीजन इधर है तो इनटू हो जाएगा, तो क्या जाएगा 5y माइनस फाइव इक्वल टू माइनस एक्स प्लस का 1, सबको इधर ले लेंगे तो 5y माइनस फाइव प्लस का x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, x को पहले लिखते हैं, फिर देखो 5y को लिखते हैं, फिर देखो 5 क्या है माइनस में, क्या है ये भी माइनस में, तो हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। तो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका आ गया, और ये आपका क्या है, ये है दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। देखिए मैं आपको एक और अच्छे समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला रहेगा, आपको एक कर्व दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा। ओके, आपको क्वेश्चन में कर्व दिया रहेगा और पॉइंट दिया रहेगा, तो हमने उसकी मदद से क्या किया, हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करने से होता है आपको चीजें आसान लगने लगती है, ऐसा सामने विजुअलिटी आता है, एक विजुअल इमेज क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है चीजें पढ़ने में और समझने में क्या होती है, आसानी हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, ये क्या है, मैंने कर्व ड्रॉ कर लिया, कर्व का वैल्यू यहाँ पे लिख लिया, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। ओके, और मैंने क्या किया, नॉर्मल परपेंडिकुलर डाल दिया। ओके, अब इसके बाद जो भी कर्व दे रहे हैं सबसे पहले उसको क्या करो, डेरिवेट कर दो। तो मैंने कर्व को डेरिवेट किया। ओके, और जो पॉइंट दिया एट अ पॉइंट वहां पे ले लिया, तो जहां पे देखो ये क्या है, ये एक्स वाई रहेगा, इसका मतलब कहता है एक्स और वाई, तो जहां पे आपका एक्स रहेगा वहां पे ये वाला 1 लेंगे, जहां पे आपका y रहेगा वहां पे ये वाला वैल्यू लेंगे और y का वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ x वाला टर्म था तो x से वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो y कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये क्या है आपका, यही आपका क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमेशा आपको याद रखना है यही आपका क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यही होता है जो कोई भी कर्व है उसको डेरिवेट करने पे और ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने पे क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। यही क्या होता है आपका, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव होता है। ओके, तो इसमें एक और कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव भी यही होता है। ओके, इसके बाद जब आपको हमको क्या मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, तो हमने उसको m1 सपोज कर लिया, फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल को m2 सपोज कर लेते हैं, क्योंकि दो स्लोप है। अगर आप सपोज नहीं करने तो आपको पूरा लाइन लिखना पड़ेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसा पूरा यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको सपोज कर लेते हैं तो m1 m2 डायरेक्ट उसको आप इजीली लिख सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो m1 सपोज कर लिया है किसको, टेंजेंट को, और m2 सपोज कर लिया नॉर्मल को। ओके, m1 क्या है, स्लोप ऑफ किसका है, टेंजेंट का है, और m2 स्लोप ऑफ नॉर्मल का है। ओके, फिर हमने क्या किया, देखो यहाँ पे क्या एक दूसरे को परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। देखो तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, -1 हो गया। ये देखो ये क्या है, m1 इंटू दे रहा, तो डिवाइड में क्यों, क्योंकि हमको m2 का वैल्यू चाहिए। ओके, तो यहाँ से क्या क्या, -1 अपॉन में m1 का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 1/5 आ गया है। यानी हमने दोनों का क्या क्या स्लोप निकाल लिया है। अब सबका क्वेश्चन है इसी तरीके से करो, हाँ, दोनों का स्लोप निकाल लो। तो स्लोप निकालने के बाद क्या करना है, फॉर्मूला आपके पास स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करने का। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय द स्लोप पॉइंट फॉर्म, सेम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय द स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, वो फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। यहाँ पे नॉर्मली m रहता है, बट यहाँ पे दो स्लोप से, इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे m1 यूज किया, यहाँ पे m2 यूज किया। ओके, तो ये दो एक ही फॉर्मूला है स्लोप पॉइंट फॉर्म। जब भी आपको क्वेश्चन पूछता है तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हो, आपके लिए बहुत ईजी है। और भी है 2 पॉइंट्स फॉर्म में भी है, और थीटा दिया रहता है तो भी स्लोप निकालने के बहुत 2 और तरीके हैं। ओके,
बट यहाँ पे देखो एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म में इसको यूज करके सॉल्व करने वाले। ओके, तो ये आपका एक बेसिक हो गया कि हमको टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करना है, नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करना है। तो ये इस तरीके से पूरे इक्वेशन को फाइंड करने का तरीका है। ओके, तो ये हो गया आपका, समझो कि एग्जांपल हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग करेंगे रेट मेजर वाला। ओके, आइए दोस्तों अब देखते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ रेट मेजर। अभी आप लोगों ने देखा है कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, सेम उसी तरीके से है डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर। अब देखो रेट मेजर का मतलब क्या होता है, रेट मतलब होता है हिंदी में उसको बोलते हैं दर, मतलब कि कुछ चीजें बढ़ रही है तो कुछ घट रही है, तो किसी की वजह से बढ़ रही, किसी की वजह से घट रही। फॉर एग्जाम्पल मैं आज से 10 साल पहले, सपोज कि अभी मैं बोलता हूँ कि अभी मेरी जो एज है सपोज कि 25 ईयर, ओके मैं मान लेता हूँ, तो मेरा जो 10 साल पहले मेरा कितना रहा होगा, 15 ईयर रहा होगा, तो 15 ईयर रहा होगा। ओके, तो 15 ईयर से 25 ईयर तक पहुंचने मुझे क्या लगा, टाइम लगा। ओके, क्या लगा, टाइम लगा। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू में क्या आ रहा है, टाइम मेरा, ईयर क्या बढ़ रहा है, ईयर को मैं वाई सपोज करता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू मेरा टाइम, ईयर क्या मेरा बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे मेरा ईयर भी बढ़ रहा है। ओके, तो ये होता है रेट मेजर। फॉर एग्जांपल आपको जो आपकी बुक की भाषा में बताता हूँ कि जैसे में कि क्या है कि एक अच्छा सा एग्जांपल कौन सा ले सकते हैं जो कि एकदम परफेक्ट बैठना चाहिए, जिसमें क्या है पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको क्या बोलते हैं डी अपॉन में dt, मतलब क्या रहा है, जो आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, क्योंकि बिना टाइम लगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगा। ओके, या तो कुछ बैक्टीरिया का भी एग्जांपल ले सकते हो, कुछ बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो ये होता है रेट मेजर, मतलब किसी के रिस्पेक्ट में किसी चीज का बढ़ना है तो किसी चीज का घटना। ओके, बढ़ रहा है तो प्लस, घट रहा है तो माइनस, ये आपको ध्यान रखना है। किसी के रिस्पेक्ट में किसी चीज का बढ़ना है तो घटना, जिसमें देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसी तरीके से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एस क्या है, अपना डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। ओके, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जो कोई भी दो पॉइंट ले लो, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम छोटी दूरी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ओके, एक कोई भी एक आर्क ले लो, जैसे कि कोई भी ऐसा है तो इतना दूर का मेरे को ये चाहिए, तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है एक आर्क ले लिया एस, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। ओके, तो कोई भी क्या नाम है अपना डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलता है। आपको इतना ध्यान रखना, फिजिक्स के लिए भी यूज है और मैथमेटिक्स के लिए भी यूजफुल है। ओके, कोई भी डिफरेंशिएशन को कोई भी डिस्प्लेसमेंट को जब हम डेरिवेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमको वेलोसिटी मिलता है। जब मैं वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है एक्सेलरेशन। ओके, जब मैं डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करता हूँ तो मुझे वेलोसिटी मिलता है, और वेलोसिटी को डेरिवेट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, जैसे में कि देखो एक सर्कल है, तो इसका एरिया सपोज मैंने क्या कर लिया, ए सपोज कर लिया, या तो एस सपोज कर लेता हूँ, एरिया मैंने क्या सपोज कर लिया, एस। ओके, और इस सर्कल क्या है जो ऐसा घूमेगा, तो सर्कल क्या घूमेगा, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस घूमेगा। ये क्या रहता है, आपका रेडियस रहता है ना, तो सर्कल यहाँ से ले एक रोटेशन लगाने में कितना लगता है, 2πr लगेगा। ओके ना, पूरा सर्कमफ्रेंस है ना, तो एक रोटेशन कितना होगा, 2πr होगा ना, 360 ना, 2π होगा ना एक रोटेशन, 2πr लेंगे तो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। लेकिन सिर्फ मैं इसका ये लेता हूँ, एक रोटेशन मतलब कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो यानी क्या होता है, 2π होता है, पाई का मतलब कितना, तो 180 डिग्री होता है, तो 2 × 180 360 होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो ये मैंने एरिया सपोज के लिए इसको मैं डेरिवेट करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, रेडियस, तो यहाँ पे जो वैल्यू है क्या होगा, डेरिवेट हो जाएगा। सेम उसी तरह किसी का वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम को डेरिवेट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ रहेगा, तो लेंथ ब्रेथ रहेगा, तो जो भी रहेगा उसके हिसाब से जो दिया रहेगा हमको उसके हिसाब से डेरिवेट करना है। तो रेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी, जिसमें कि आप स्टडी कर रहे हो, ओके, आप स्टडी करने के लिए बैठे,
तो जब आपका स्टडी हो रहा है, क्यों, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है ना, आपका स्टडी कर रहे हो या तो टाइम पास कर रहे हो, लेकिन आपका टाइम भी तो बढ़ रहा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, आपका स्टडी का आवर्स बढ़ रहा है तो आपका टाइम भी बढ़ रहा है। ध्यान रहो, हाँ, अगर आप एक चैप्टर पढ़े, फिर अगले 2 घंटे में एक चैप्टर पढ़े, फिर अगले 2 घंटे में एक चैप्टर वापस से पढ़ लिया, तो यानी 3 घंटे में आपने क्या 6 घंटे में आपने 3 चैप्टर पढ़ा, तो जिससे क्या हो रहा है, आपका चैप्टर बढ़ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ रहा है ना, चैप्टर बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा घट रहा मायने नहीं करता, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में कोई बढ़ रहा है ना, तो उसको बोलते हैं रेट मेजर। ओके, तो ये आपका क्या है, रेट मेजर है। ओके, कि आप अगर जो डिस्प्लेसमेंट को डेरिवेट करते हो रेट मेजर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, यहाँ पे टाइम है, गलती से मैंने एक्स लिख दिया, यहाँ पे टाइम, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ओके, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, आपका डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। अब आए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों ने क्या था, पूरा बेसिक्स देख लिए हैं, अब एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। देखो एक्सरसाइज में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट इंडिकेट पॉइंट्स ऑन इट। मतलब एक कर्व दिया है, कर्व के बाजू से क्या जा रहा है, टेंजेंट आ रहा है, उसके ऊपर कोई जो पॉइंट है उसका हमको क्या करना है, टेंजेंट का और नॉर्मल का दोनों क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना। ओके, तो मैं इक्वेशन ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि आपको क्वेश्चन में एक्चुअली करना क्या है, कैसे फाइंड करना है। आप सबसे पहले काम क्या करो ना, स्लोप फाइंड कर लो। देखो m1 क्या जाएगा, m1 विद द स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। ओके, फिर m2 विद द स्लोप ऑफ क्या जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ओके, नॉर्मल। ओके, फिर सबसे पहले फिर क्या करना, कर्व है, कर्व को क्या करना है, डेरिवेट करना है, डेरिवेट करना है। ओके, डेरिवेट करने के बाद क्या है, एट अ पॉइंट लेने का है, dy बाई dx आ गया, इसको क्या करना है, एट अ पॉइंट x, y लेने का है, फिर इसको सॉल्व करने का है। इसको सॉल्व करने वाला आपको क्या आता है, m1 आता है, m1 में आता है आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या आता है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है, ये क्या होता है, m1 के इक्वल होता है। ओके, जब आपको m1 मिल गया तो आपको पता है कि दो स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, हमेशा -1 होता है। कब, जब दोनों स्लोप क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखो नॉर्मल, देखिए ये हो गया आपका कर्व, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ये टेंजेंट है। ओके, और ये क्या आपका, ये आपका कर्व है, ये क्या इसके ऊपर परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर है ना नॉर्मल, ये दोनों, ये देखो ये नॉर्मल इसके ऊपर परपेंडिकुलर, दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता है, -1 होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, -1। अब देखो यहाँ से m1 है ना, m2 चाहिए तो क्या जाएगा, m2 इक्वल टू क्या जाएगा, -1/m1। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से m1 और m2 दोनों मिल गया। ओके, अब मिल गया तो क्या करना, आप यहाँ पे स्लोप ऑफ इक्वेशन चाहिए ना, तो लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ओके, हम लोग किसी निकाले टेंजेंट के स्लोप, तो कितना, टेंजेंट वाले को स्लोप को कितना माना, 1, यहाँ पे 1। फिर सेम ये सेम हमारा इक्वेशन ऑफ क्या जाएगा, नॉर्मल बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। फॉर्मूला सेम y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू एक्स माइनस x1। अब देखो जो यहाँ पे x और y हो, क्या रहेगा, आपको पॉइंट रहता है, पॉइंट आपको क्या रहता है, क्वेश्चन में दिया जाता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला। ओके, ये वाला पॉइंट आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो आपको जब भी इक्वेशन ऑफ क्या करना है, स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन नॉर्मल निकालना, सबसे पहले क्या करो, दोनों इक्वेशन देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट को सपोज कर लो m1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल को m2 सपोज कर लो, फिर जो भी कर्व दे उसको डेरिवेट कीजिए। डेरिवेट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे जो पॉइंट दे रहे हैं उसको यहाँ पे रख के सॉल्व करें तो आपको m1 मिल जाएगा। m1 दैट इज क्या हो जाएगा, आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको पता है जब दो स्लोप एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है कितना होता है, -1 होता है। तो देखिए दोनों प्रोडक्ट -1 हो गया। अब यहाँ पे आपका m1 है, m2 का वैल्यू चाहिए, तो m1 को क्या करें, उधर ढकेल देंगे, तो m1 इधर, सॉरी m2 इधर जाएगा, m1 इधर, इंटू इधर, तो डिवीजन में, तो यहाँ पे 1 में m1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको m2 मिल जाएगा। अब दोनों स्लोप मिल गए तो दोनों को क्या करो, इक्वेशन फाइंड आउट कर लो। ये जो स्लोप ऑफ इक्वेशन है, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है बाय द स्लोप पॉइंट फाइंड। अभी जो ये दिख रहा है ना, y माइनस y1 इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस x1, ये आपने 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, बहुत ईजी है। इसी तरीके से दोनों का हमको इक्वेशन मिल जाएगा। सेम इसी पैटर्न से हमको क्या करना है, ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2 e रेज़ टू x प्लस 2 एट 0,4। ये दो पॉइंट दिया है। अब देखिए इसी के फॉर्म में मैं लिख देता हूँ। इसका जो कर्व कितना दिया है, कर्व दिया आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2 e रेज़ टू x
2 ई रेस टू एक्स प्लस 2, ओके, और ये नॉर्मल है और टेंजेंट यहाँ पे पॉइंट कितना है 0, ओके। यहाँ पे 2 ई रेस टू एक्स, यहाँ ई रेस टू एक्स से गलती से मैंने पावर में लिख दिया। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अब क्या करना, देखो हमने ये लिख लिया, सबसे पहले काम क्या करना, सपोज करना, तो सपोज कर लो, सपोज m1 be the slope of tangent, ओके, फिर m2 be the slope of नॉर्मल, ओके। सबसे पहले हम क्या है, m1 विद द स्लोप ऑफ टेंजेंट है और m2 विद द स्लोप ऑफ नॉर्मल है। अब जो कर्व दिया उसको ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2 ई रेस टू एक्स प्लस का 2। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। देख लो वहां पे बोला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 2 ई रेस टू एक्स प्लस का 2, ओके। तो अब क्या करना है, यहाँ पे डेरिवेट करते क्या जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होता है, प्लस इसका क्या हो जाएगा 0, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू ई रेस टू एक्स, ये आपका क्या है डी वाई बाय डी एक्स आ गया है, ये आपका एक काम तो हो गया है। अब देखो डेरिवेट करने के बाद क्या करना है, उसको एट ए पॉइंट लेना है, तो लिखो डी वाई बाय डी एक्स एट पॉइंट कितना दिया 0,4 दिया, 0,4 इज इक्वल टू, अब जहां पे x है वहां पे 0, जहां पे y है वहां पे 4, ये आपका जो वैल्यू रहता है ना, ये क्या रहता है, ये आपका x का वैल्यू रहता है, आपका क्या रहता है y का वैल्यू, ये x1 y1 का वैल्यू रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना आपका। ये जो वैल्यू रहते हैं दोनों x1 और y1 के वैल्यू रहते हैं, हाँ, कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 2 ई रेस टू 0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एनीथिंग रेस टू 0, हाँ, किसी के भी पावर में अगर आपको 0 दिखता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है, कितना होता है 1, यहाँ पे क्या जाएगा 1, तो यानी यहाँ पे कितना आ रहा है आपका स्लोप कितना आ रहा है, तो यही क्या होता है आपका, देखो डी वाई बाय डी एक्स एट 0,4 इज इक्वल टू क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। और इसी का हम लोग क्या माने हैं, m1 माने हैं, तो m1 का वैल्यू कितना आ गया, m1 का वैल्यू अपना कितना आ गया आपका, m1 का वैल्यू आपका कितना गया है 2 आ गया, ओके। पहला काम तो हो गया है, ये आपको ध्यान रखना, आपका पहला काम क्या हो गया है, आ गया है m1 का वैल्यू। हमको क्या करना है, m2 का वैल्यू निकालना है, तो m2 का वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका आपको पता है, आपको यहाँ पे लिख दो स्लोप ऑफ टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ऐसे स्लोप ऑफ टेंजेंट या तो स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखो, पहले नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। देखिए ये नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर क्या जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल क्या जाएगा -1, ओके। तो ये m2 का वैल्यू चाहिए तो m1 को ढकेल देंगे, तो हो जाएगा m2 इक्वल टू -1 बाय m1, ओके। तो m2 इक्वल टू m1 का वैल्यू कितना आया है 2 आया है, तो -1 बाय 2, ये आपका क्या आ गया है स्लोप ऑफ, दैट इज स्लोप ऑफ नॉर्मल, ओके। ये देखो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। अब दोनों स्लोप मिल गया, क्या करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय स्लोप, मैं इसको रफ कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपका जो है चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आए, एक एक चीज़, कुछ भी मतलब खिचड़ी नहीं बनना चाहिए। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, ओके। तो फॉर्मूला क्या है y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1, ये फॉर्मूला लिख दिया, ओके। अब y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, देखिए ये आपका हो गया x1 है, y1 का वैल्यू कितना है 4 है, इज इक्वल टू इसका m1 का वैल्यू कितना था आपका, m1 का वैल्यू 2 आया है, तो 2 हो गया, x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 0 है, ओके। तो क्या हो जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2x, और तो 0 हो जाएगा, ओके। तो दोनों को उधर ले लेता हूं मैं, ओके, क्योंकि हमको इक्वेशन बोला, अगर ऐसा छोड़े तो ये इक्वेशन नहीं, इक्वेशन मतलब क्या होता है एक साइड वैल्यू आपको 1 आना चाहिए, चाहे LHS हो चाहे RHS हो, दोनों में से किसी भी एक साइड में वैल्यू आपको 0 आना चाहिए, तो इसको मैं उधर ले लेता हूँ, तो 2x पहले से था, इधर आया तो -y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ओके। अब इतना होने के बाद ये आपका क्या है, ये आपका मिल गया इक्वेशन,
तो आपको लिखना पड़ेगा द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखो आप बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हो, तो बोर्ड के लिए तैयार करने के लिए आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिखना। ओके, अगर 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 आप सीईटी किया तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट आंसर मैटर करता है। तो वहाँ पे आप स्टेप लिखो या ना लिखो कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। बट आप जब भी स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपको आंसर ऐसा मतलब जो भी आपको स्टेटमेंट रहेगा देना बहुत ही जरूरी होता है। ओके, तो हमने एक काम तो कर लिया है। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर लिया। अब क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो लिखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है, बाय द स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो ये क्या होता है, बाय द स्लोप पॉइंट फाइव क्या हो जाएगा आपका, तो फॉर्मूला लिखो y माइनस y1 ब्रैकेट में इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। ओके, मैंने फॉर्मूला देखो सेम फॉर्मूला है, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे m1 था, यहाँ पे m2 है, बाकी सब सेम रहेंगे। तो यहाँ पे सेम रहेगा, y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 4 है, इज इक्वल टू m2 का वैल्यू कितना है, माइनस 1/2 है, यहाँ पे x माइनस का जाएगा 0। देखो m2 का वैल्यू कितना है, 1/2 आया माइनस में। अब देखो इधर क्या है, इधर डिवीजन, इधर है तो इंटू में जाएगा, तो 2 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का जाएगा 0 को हटाई दो, कुछ मतलब नहीं है। ओके, देखिए इधर डिवीजन में, इधर है तो इंटू में हो जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा, 2y माइनस 2 4 जा 8 इज इक्वल टू माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स। ओके, अब देखो ये माइनस एक्स को क्या करना है, एक साइड ले लेंगे तो जाएगा x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ओके, ये क्या होगा आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ओके, अब इसका जो भी इसका भी स्टेटमेंट लिखना है तो लिखिए दी, तो दिस जैसे इसमें लिखा है सेम, कुछ भी चेंज है, दी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये नॉर्मल का रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमको क्वेश्चन में पूछा था। ओके, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट सॉल्व हो गया है। ओके, अब इसको अच्छे से वापस से देख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। पहले देखते हैं कैसे हुआ। m1 विद द स्लोप मान लें, m2 विद द स्लोप, m1 विद द स्लोप ऑफ टेंजेंट, m2 विद द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, सबसे पहला काम, फिर जो भी कर्व दिया उसको क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरा काम फिर एट अ पॉइंट लेना, जो पॉइंट हमको यहाँ पे दिया रहेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एट अ पॉइंट ले लिया है। ओके, एट अ पॉइंट लेने के बाद हमको क्या करना है, जहां जहां पे x है, ये आपका हो गया x1 का वैल्यू है, y1 का, तो जहां जहां पे आपको x है वहां पे 0 रखना, जहां पे आपका y है वहां पे 4 रखना। बट यहाँ पे देखो इस केस में क्या है, सिर्फ x ही है, y नहीं है, तो हम लोग क्या करना है, 4 को नहीं रखना, सिर्फ 0 करके छोड़ देना है। फिर इसको सॉल्व करके हमको क्या मिल गया, 2 मिला। ये क्या रहेगा आपका, ये है हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इसी को हमने क्या सपोज किया था, m1, तो हमको m1 मिल गया है। और यहाँ पे बताने का जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, टेंजेंट के ऊपर है। जब नॉर्मल टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है तो दोनों स्लोप का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कितना होगा, -1 होगा। तो देख लीजिए दोनों स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। क्यों, क्योंकि जब भी दो स्लोप पर परपेंडिकुलर रहते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। तो ये आपका -1 हो गया। अब देखो m1 का वैल्यू है, m2 का वैल्यू चाहिए, तो m1 को क्या करूं, इधर इंटू इधर है तो डिवीजन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m2 इक्वल टू -1/m1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे m1 का वैल्यू रख के सॉल्व कर तो क्या आ गया, m2 का वैल्यू आ गया। अब मुझे m1 मिल गया है, m2 मिल गया है, तो अब मैं क्या करूंगा कि दोनों स्लोप्स को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट बाय द स्लोप पॉइंट फॉर्म में, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक स्लोप है और एक पॉइंट दिया हुआ है। ओके, पॉइंट दिया हुआ था, हमने पॉइंट की मदद से और कर्व की मदद से हमने स्लोप फाइंड कर लिया। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म में निकाला। देखो तो फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। ओके, तो हमने क्या किया, वैल्यू में ये जो ये देखो x1 y1 का वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू रखा, स्लोप का वैल्यू रखा, और इसको सॉल्व करके हमको क्या मिल गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। फिर सेम इसी पैटर्न में क्या करना है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या करना है, नॉर्मल का निकालना है बाय द स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि हमको एक स्लोप है और एक पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज होगा, आपका जो चेंज होने वाला क्या रहता है, सिर्फ स्लोप चेंज होगा। ओके, तो आपका स्लोप पहले 2 था और दूसरे बार स्लोप का जो है -1/2। तो ये इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x³ प्लस का y³ माइनस 9xy इक्वल टू 0। ओके, तो हमको इसको भी सेम पैटर्न में करना है जैसे अभी इसके प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 के थे,
सेम उसी तरीके से करना, कुछ भी चेंजेस करना नहीं। ओके, तो चलो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं। सपोज क्या हो जाएगा, m1 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट और m2 बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, जो डायग्राम मैंने आपको 1 में बनाया था, इसी क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 7 क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन में आप सेम डायग्राम बनाएंगे। अगर आप डायग्राम नहीं भी बनाते तो कुछ भी आपका मार्क्स कटने वाला नहीं, आपको कट टू कट टोटल मार्क्स मिलेंगे। बट डायग्राम आपके समझने के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया था। ओके, जी तो बना सकते हो, नहीं तो नहीं भी बना सकते हो। तो ये हो गया। अब क्या करना, आपको स्लोप को क्या करना, डिफरेंशिएट करना। तो लिखिए स्लोप एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब माइनस 9xy इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो करते हैं हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² प्लस 3y² इंटू dy बाई डी एक्स, बिकॉज इट इज अ फंक्शन। ओके, फंक्शन, इसके हम उसको क्या करेंगे, वापस से डेरिवेट करेंगे। ओके, देखो 9 क्या कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, अंदर क्या है, देखो x इंटू वाई है, तो क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, y को डेरिवेट करेंगे, तो क्या आएगा dy बाई डी एक्स, प्लस फिर y को कॉमन लेंगे, x को डेरिवेट करते तो 1 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा y। ओके, ये इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ओके, तो हमको इस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है, u इंटू वी रूट लगने वाला है। अब क्या करना है, इसको ऐसे रखो 3x² प्लस का 3y² dy बाय dx। ओके, अब देखो -9 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ वहाँ, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है, तो हो जाएगा -9x dy बाय dx, फिर भी हो जाएगा -9y इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो dy बाई dx वाले को इधर रखो, बाकी को उधर ढकेल देते। ओके, dy बाई dx वाले को इधर रखो, बाकी को उधर ढकेल देते। यहाँ पे क्या जाएगा, हो जाएगा 3y² dy बाय dx माइनस 9x dy बाय dx। ओके, और ना 9x सही है। अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये देखो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9y हो जाएगा। ओके, ये देखो ये प्लस हो जाएगा तो -3x² हो गया। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे, यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको कॉमन लेना है, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा इधर जा रहा है, इधर नहीं जाएगा तो फिर अपने को उधर बाद में तकलीफ देगा, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करना है, इसको सेम को इधर रखते हैं, तो जाएगा 3 है ना, 3y² dy बाय dx माइनस 9x dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 9x, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा -3x²। ओके, अब क्या करना है, देखो दोनों में dy बाई dx है, तो हमने क्या करना, उसको कॉमन ले लेंगे। ओके, तो जाएगा dy बाय dx ब्रैकेट में 3y² माइनस, यहाँ पे क्या जाएगा 9x, ये 9, हाँ जी दिख रहा, थोड़ा सा 9 होना चाहिए, ये हो गया, इज इक्वल टू क्या जाएगा 9x माइनस 3y², सॉरी 3x²। हाँ, मुझे यहाँ पे क्या आएगा 9x ही है ना, ये 9y इधर जाएगा, तो हाँ बराबर है, क्योंकि ये क्या है 9y है, गलती से x लिखा गया 9y है, क्योंकि देखो ये प्लस है, ये माइनस हो गया तो प्लस हो गया 9y, ये भी क्या अपना 9y। ओके, अब देखो ये इंटू इधर तो डिवीजन में जाएगा, तो क्या जाएगा यहाँ पे dy बाय dx इज इक्वल टू 9y माइनस 3x² अपॉन में 3y माइनस 9x, यहाँ पे क्या है अपना 3x² है, गलती से y² दिख रहा है, 3x² है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी गलती से x पे y मत लिख दो, y की जगह पे x मत लिख दो, वरना रॉन्ग हो जाएगा। ये हमने डेरिवेटिव निकाल लिया है, अब क्या करना है, पॉइंट निकालना है, तो dy बाय dx एट पॉइंट क्या दिया आपको, अच्छा पॉइंट मैंने नहीं लिखा, क्या पॉइंट दिया है 2,4 दिया। ओके, यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है, एट 2,4 दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,4, तो इज इक्वल टू, जहाँ पे x वहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू वाई है ना, तो 4 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू वाई का स्क्वायर है, तो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 2 है। ओके, तो हमने क्या किया, सब वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब क्या करना है, इसको देखो 9 चौक 36, देखो 2 दूना 4, 4 तिया -12 अपॉन में
छः की चार है ना, यहाँ पे 4 आएगा, गलती से 6 लिखा है। देखो ये y का वैल्यू 4 है ना, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, हाँ, और 16 3 14 चौथे 42 हो जाएगा। ओके, और 4 चौक 16, 16 में 48 है, 16 तिया 48, 48 हो जाएगा। फिर 9 दूना -18, -18। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 36 में से 12 गया तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा 24, अपॉन में कितना जाएगा 18 गया तो 30 आ गया। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, इसको कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 6 चौक 24, 6 पचे 30। ओके, यहाँ पे आपका क्या आ गया है, ये dy/dx एट कितना है 2,4, 2,4 पे कितना आ गया 4/5, यही तुम्हारा क्या हो गया m1 हो जाएगा। m1 क्या है, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपका m1 का वैल्यू कितना है, m1 होगा 4/5। ओके, अब क्या करना है, बताना है नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू दी किसके ऊपर है, टू दी टेंजेंट। ओके, तो क्या जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, दोनों का स्लोप का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट 1 हो जाएगा माइनस। यहाँ पे क्या करना है, m1 को इधर ढकेल देता हूँ, तो m2 इक्वल टू -1/m1 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, m1 का वैल्यू सिंपली यहाँ से रेफर कर लो, तो जाएगा m2 इक्वल टू -1/4/5। ओके, अब देखो ये 1 के अपॉन में 4/5, तो ये ऊपर जाए तो उल्टा हो जाएगा, डिवाइड से इंटू में चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 इक्वल टू -5/4। ओके, तो ये आपका दोनों स्लोप निकल गया है। ओके, ये क्या है, आपका दोनों स्लोप निकल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, अब हमको क्या करना है, अब क्या करना है, अब दैट इज इक्वेशन फाइंड करना है। क्या करना है, इक्वेशन, तो आप यहाँ पे लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, बाय किसके ऊपर, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा आपको पता है, हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। ओके, तो देखो y माइनस y1, देखो ये आपका हो गया x1, हो गया आपका y1। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू m1 कितना दिया, m1 दिया हमारा 4/5, यहाँ पे x माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये इधर इंटू, इधर तो डिवीजन, सॉरी इधर डिवीजन है, इधर है तो इंटू जाएगा, तो जाएगा 5 इंटू y माइनस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू x माइनस 2। अब देखो ये 5 ब्रैकेट के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिख करो, तो जाएगा 5y माइनस 5 चौक 20 इज इक्वल टू 4 एकम 4, 4x माइनस 4 दूना 8। ओके, अब क्या करना है, इसको उधर ले लेता हूँ, तो जाएगा 4x माइनस 8 माइनस का प्लस 20 प्लस का -5y। ओके, जो प्लस था वो माइनस हो, जो माइनस था प्लस हो, क्योंकि आपको पता है कि जब भी इक्वल टू के साइन अगर यहाँ से प्लस से इधर जा रहा तो माइनस हो जा रहा है, इंटू है तो इधर जा रहा तो इंटू इधर जा रहा तो क्या हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव इधर तो पॉजिटिव हो रहा है। हाँ, और प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इस तरीके से कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे इसको अरेंज कर लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस 5y, 20 में से -8 गया तो कितना जाएगा, प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपका आता है पहला इक्वेशन ऑफ क्या है, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट है। ओके, तो यहाँ पे लिखो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब दूसरा पार्ट क्या है, हमको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय स्लोप पॉइंट 5। ओके, बाय क्या होगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, तो अब हमको क्या करना है, सेम फॉर्मूला लिखो ये वाला, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। ओके, तो y माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 4 है, आई थिंक 4 ले लिया। फिर इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू उल्टा हो गया, -5/4 हो गया है, तो -5/4, यहाँ पे x माइनस कितना है 2 है, x का वैल्यू 2 है। ओके, हमने क्या किया, सब वैल्यू फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, जैसे भी यहाँ पे क्या तो सेम यहाँ पे भी हो गया। अब देखो इधर ये क्या है, इनटू इधर, तो सॉरी इधर डिवीजन इधर है तो इनटू हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 y में 4 में कितना है, देखो 4 इंटू वाई हो जाएगा 4y माइनस 4 4 जा 16। ओके, इज इक्वल टू -5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, कितना हो जाएगा, -5x माइनस प्लस 5 2 जा 10। ओके, ये हो गया। देखो ये 4 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो 4 इंटू वाई 4y हो गया,
और -4 × 4 16 हो गया। ओके, अब क्या करना है, -5 बचा, -5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो तो जाएगा -5x और -1 + 5 × 2 = 10। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, अब इसको अरेंज कर लेते हैं, सबको इधर ले लेते हैं तो जाएगा 4y - 16 माइनस का +5x माइनस का 10 = 0। अब इसको क्या करना, अरेंज कर लेते हैं। पहले x वाले को लिखते हैं, 5x² है ना, नहीं 5x प्लस का 4y -16 माइनस कितना था, -36 = 0। तो यहाँ पे आपका क्या गया है, दैट इज आपका यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से करना, देखो कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। बस आपको क्या करना है, चीज़ों को ध्यान से देख देख के करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने जो प्रीवियस चैप्टर है दैट इज डेरिवेटिव, अगर उसको नहीं देखा है, उसको नहीं सीखा है, तो ये आपको आगे वाले चैप्टर्स आने वाले नहीं हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो मैथ्स 2 के चैप्टर्स है जो डेरिवेटिव पे डिपेंड करते हैं। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ उसको जाइए, उसको गो थ्रू कीजिए, एक बार ऐसे उसको देख लीजिए, ताकि ये सब चीज़ें बहुत ही आसान लगे। ओके, तो यहाँ पे भी सेम है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया, तो ऐसे सेम है, तो अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x² माइनस अंडर में xy प्लस 2y का स्क्वायर = 5। यहाँ पे आई थिंक 3 है, 3 लिखना मैंने क्या हुआ भूल गया है, यहाँ पे अंडर में 3 है और xy क्या है बाद में। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माइनस है क्या, अंडर में 3 है और ये xy बाहर है। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, x² माइनस √3 xy प्लस 2y का स्क्वायर = 5। ओके, इसको हमको क्या करना है, सेम चीज फाइंड करना है, क्या है, नॉर्मल और नॉर्मल टेंजेंट का इक्वेशन। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना आपको पता है, सपोज में क्या करेंगे, m1 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड m2 बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, फर्स्ट वाला m1 का होता है टेंजेंट का स्लोप होता है और m2 किसका होता है, नॉर्मल का स्लोप होता है। ओके, फिर क्या करना है, जो इक्वेशन दिया उसको ले लीजिए, x² माइनस √3 xy प्लस 2y का स्क्वायर = 0। ओके, अब इसको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो क्या करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² माइनस √3 को क्या करना है, कांस्टेंट तो बाहर ले लेंगे, इसको डेरिवेट करना है। अभी जस्ट किया था इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, तो x को कॉमन लिया, y को डेरिवेट किया, dy/dx प्लस y को कॉमन लिया, x को डेरिवेट किया तो 1 आएगा, तो रहने देते हैं, प्लस यहाँ पे क्या जाएगा 2 × 2 आ गया जाएगा यहाँ पे क्या जाएगा y हो जाएगा dy/dx। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देखिए 2 × 2 = 4 हो जाएगा और dy देखो y स्क्वायर क्या होता है, डेरिवेटिव 2y × dy/dx। ये 2 तो पहले से था तो 2 × 4 हो जाएगा। ओके, और = 5 का डेरिवेटिव क्या आता है, जो है ना आपका 5 का डेरिवेटिव क्या आता है हमेशा 0। क्यों, क्योंकि 5 क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x² माइनस इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, √3x dy/dx फिर प्लस माइनस माइनस √3y प्लस 2 × 4y dy/dx = 0। ओके, अब आपको पता है क्या करना है, dy/dx वाले टर्म को इधर रखना, बाकी को क्या करना है, वो इक्वल टू के दूसरे साइड में लेके जाना है। ओके, तो इसको इधर रखते उधर लेके जाते बाकी को, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस √3x dy/dx, यहाँ पे फिर क्या प्लस 4y dy/dx = ये इधर आ जाए क्या जाएगा, -2x² हो जाएगा। ओके, और कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट दे रहा है तो +3y आ जाएगा। ओके, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, dy/dx को कॉमन लेना है, तो ले लेते हैं dy/dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अंडर में -3x प्लस 4y = -2x² प्लस का 3y। ओके, अब देखो ये इंटू इधर तो डिवीजन हो जाएगा, तो क्या रहेगा, dy/dx = -2x² प्लस का 3y अपॉन में अंडर में 3 बाहर x प्लस का 4y। ओके, क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। ओके, ये आपका हो गया dy/dx। आप क्या करना है, पॉइंट लेना है, तो dy/dx
एट पॉइंट क्या है, एट पॉइंट कितना दिया है, देखो फिर से मैंने पॉइंट लिखना भूल गया, पॉइंट दिया है आपको, दैट इज पॉइंट दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में √3,2, यहाँ पे एट क्या दिया है, एट √3,2, ये पॉइंट दिया है, गलती से मैं लिख नहीं पाया था। ओके, तो अब यहाँ पे आते हैं √3,2। ओके, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, पहला है आपका -2 इंटू √3 का स्क्वायर। ओके, एक्स का वैल्यू ना, एक्स वैल्यू क्या √3 है, तो हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, फिर +3 y का वैल्यू क्या है इंटू 2। ओके, और यहाँ पे आपका क्या है, माइनस तो है, -2 ऐसे ही रहेगा। देखो -2 एज इट इज है, एक्स स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर, प्लस सेम है 3 सेम है, y का वैल्यू क्या है 2 दिया, तो 2 रख दिया, अपॉन में आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है √3 एज इट इज रहेगा, माइनस से तो माइनस, एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे इंटू 2 हो गया है, फिर क्या प्लस है तो प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 हो गया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो -2 तो एज इट रहने वाला है, √3 का स्क्वायर कर जाएगा, √3 से रूट बाहर आ जाएगा, फिर क्या बचेगा 3 बचेगा, फिर +3 इंटू 2 अपॉन में कितना है, अपॉन में -√3 2√3 प्लस 4 पे जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा -6 + 6 अपॉन में -2√3 प्लस का 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो ये 6 ± 6 क्या होता है 0, 0 के अपॉन में एनीथिंग क्या होता है 0, यानी कि आपका m1 का वैल्यू क्या आ गया है, m1 का वैल्यू 0 आ गया है, तो m1 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। अब क्या निकालना है m2, तो हमको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ओके, ये आपको स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो क्या होता है आपका दोनों का प्रोडक्ट कितना था m1 इंटू m2 कितना था -1 होता है, तो m2 इक्वल टू क्या आएगा -1/m1 हो जाएगा, तो m2 इक्वल टू -1/0। ओके, और आपको पता है एनीथिंग के अपॉन में 0 होता है उसका वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी होता है, क्या होता है इन्फिनिटी, तो m2 का वैल्यू क्या जाएगा, m2 का वैल्यू हो जाएगा दैट इज इन्फिनिटी। ओके, ये हो गया। अब देखो दोनों का स्लोप निकला, अब हमको क्या करना है इक्वेशन निकालना है, तो चलिए निकाल लेते हैं इक्वेशन। तो लिखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, तो क्या हो जाएगा y - y1 इज इक्वल टू m1 x - x1। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका दिया है ये x1 है y1 है, तो क्या हो जाएगा y -√3 y - y1 है ना, तो y1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू m1 का वैल्यू क्या 0, x -√3 हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए y - 2 इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा, तो ये जब 2 माइनस हो जाए तो प्लस, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 2। यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द क्या हो जाएगा टेंजेंट, तो लिखो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। पहला काम तो हो गया, अब क्या करना है दूसरा निकालना है, दूसरा क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, तो निकालिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, SPF स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो सेम फॉर्मूला यही फॉर्मूला यहाँ जो यहाँ पे फॉर्मूला है वही यहाँ पे रिपीट कर दीजिए, y - y1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा x - x1। ओके, m1 वहाँ पे स्लोप था, यहाँ पे m2 स्लोप है क्योंकि नॉर्मल के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y - 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आया था देखिए 1 के अपॉन में 0 आया था ना, तो या तो ये रखिए तो ये रखिए, तो मैं ये रखता हूँ -1 के अपॉन में 0। ओके, जो आया था हम लोग वही रखेंगे, -1 के अपॉन में 0 आया था, तो यहाँ पे क्या जाएगा x - x1। अब देखिए इधर 0 डिवाइड में है, इधर तो इंटू हो जाएगा, तो 0 इंटू y - 2 इज इक्वल टू -1 इंटू x - x1 का वैल्यू कितना है अपने पास, x1 का वैल्यू कितना दिया है √3 दिया है, यहाँ पे √3 हो जाएगा। ओके, अभी पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -1 इंटू x -x माइनस प्लस √3, x को इधर ले लूंगा तो क्या जाएगा x इक्वल टू √3। ओके, ये क्या जाएगा दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ विच, यहाँ पे लिखो आप दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके,
ये आपका आंसर है। आप चाहो तो ऐसा आंसर में लिख सकते हो इक्वेशन ऑफ, या तो ऐसे लिखो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल आर। यहाँ पे क्या करना है, दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख देना है, जो आपका दोनों इक्वेशन आ गया है। देखो एक ये आया है, एक आया है y इक्वल टू 2 आया है, एक क्या है x इक्वल टू √3, और y इक्वल टू 2 आया है मीन्स क्या आया है, कांस्टेंट आया है x के पैरेलल। देखो ना एक शब्द ध्यान से देखो, ये क्या आ रहा है आपका, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस, ओके यहाँ पे 0, और y का वैल्यू कितना है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, ओके यहाँ पे आ रहा है। तो ये ध्यान से देखो ना, ये क्या आ रहा है, ये x के पैरेलल है, तो आप यहाँ पे ऐसा ऐड कर सकते हो कि जो इसका इक्वेशन है क्या हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस। आप इसको ऐड कर सकते हो, नहीं किए तो भी चलेगा, आपको मार्क्स फुल मिलेगा, ओके। क्योंकि देखो y का वैल्यू 2 आ रहा है, तो यहाँ जो कहीं भी जाओगे तो आपका 2 आने वाला है, यानी कि क्या है, कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पे y इक्वल टू k भी लिख सकते हैं, दोनों आपका राइट है। क्योंकि देखो ना हर एक पॉइंट पे आपका वैल्यू क्या रहेगा, 2 ही रहने वाला है y की जगह, ओके। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो ये रहने देंगे तो भी चलेगा, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, 2xy प्लस पाई साइन y इज इक्वल टू 2 पाई एट पॉइंट दिया है 1, π/2। ये क्या दिया पॉइंट आपको, 1, π/2, ओके। तो इसको क्या करना, सॉल्व करना सेम तरीका वापस से। सपोज क्या करना है, क्या करना है आपको, m1 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। फिर क्या हो जाएगा, m2 बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ओके। m1 बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट, m2 बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ओके। फिर क्या करना है, क्वेश्चन ले लेते हैं। जो कर्व दिया है 2xy प्लस y साइन y इक्वल टू 2y। अब इसको आपको पता है क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा, देखो यहाँ पे 2 को कॉमन लिया, x को डेरिवेटिव कॉमन लिया, देखो 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, फिर u इंटू वीरो लगाएंगे तो x को कॉमन लिया, y को डेरिवेट किया मीन्स dy/dx प्लस y को कॉमन लिया, x को डेरिवेट किया तो 1 आ गया है, फिर प्लस पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन y को डेरिवेटिव क्या होता है, साइन y का डेरिवेटिव होता है cos y इंटू y फंक्शन है तो dy/dx इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 2y क्या है, 2 पाई कांस्टेंट है, इसके लिए उसका वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगा, ओके। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो जाएगा 2x dy/dx प्लस 2y प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई cos y dy/dx इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है, dy/dx है तो उसको इधर रखें, बाकी को उधर ढकेल देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 2x dy/dx प्लस पाई cos y dy/dx इज इक्वल टू क्या, 2 प्लस तो -2y हो जाएगा, ओके। इधर प्लस इधर तो माइनस, अब क्या करना है, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो जाएगा dy/dx ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x प्लस का पाई cos y बचेगा इज इक्वल टू क्या है, 2y। ये इधर क्या है, इधर इंटू इधर तो डिवीजन, तो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -2y अपॉन में 2x प्लस वो पाई cos y। अब आपको पता है क्या करना है, पॉइंट ले लेना है dy/dx एट 1, π/2, तो क्या हो जाएगा, मतलब -2y का वैल्यू क्या है, π/2 अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस पाई इंटू cos π/2, ओके। ये हो गया, देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, -5 बचेगा, ये हो गया आपका -पाई, ओके। फिर नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ओके। फिर ये क्या हो जाएगा, पाई तो ऐसे रहने वाला है, प्लस है तो प्लस, पाई तो ऐसे रहने वाला है, थोड़ा सा दूर लिखा, पाई तो ऐसे रहने वाला है। फिर cos π/2 कितना होता है, देखो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो cos 90 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, cos 90 कितना हो जाएगा, 0, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू क्या जाएगा 0, तो हो जाएगा -π/2, ओके। तो आपका क्या आ रहा है, आपका जो
किधर और कुछ देख लो। हाँ एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे क्या रहा है आपका, आपको पता ना साइन 0 0 होता है, तो यहाँ का 90 पे जाता है, 90 पे का यहाँ आता है। ओके, यहाँ का कॉस पे जाता है और कॉस का यहाँ पे आता है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वैल्यू आ गया, यही आपका क्या है m1 है। ओके, यही आपका क्या है m1 है। तो आपको जब m1 मिल गया -π/2, तो क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर। तो क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। ओके, तो m2 इज इक्वल टू -1/m1 हो जाएगा। तो m2 इज इक्वल टू -1 के अपॉन में कितना हो जाएगा -π/2। तो इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा 2/π, यानी कि m2 का वैल्यू कितना हो गया है 2/π। ये आपका m2 का भी निकल गया और ये आपका m1 का भी निकल गया। अब आपको m1 m1 मिल गया, तो आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो लिखिए इक्वेशन क्या जाएगा, टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, बाय दिस स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। ओके, अब देखो y1, देखो ये आपका x1 का है, y1 का वैल्यू। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस y1 यानी क्या हो जाएगा π/2 इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है, m1 का वैल्यू कितना है -π/2, -π/2 ब्रैकेट में x माइनस 1, क्योंकि x1 का वैल्यू कितना है 1 है। ओके, अब क्या करना है, देखो इधर क्या 2 डिवाइड में जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, तो जाएगा 2 इंटू पाई माइनस π/2 इज इक्वल टू -π ब्रैकेट में x माइनस 1। ओके, अब क्या करना, मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y माइनस, देखो π/2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा, यहाँ पे बचेगा पाई इज इक्वल टू -π से मल्टीप्लाई करो x में, तो जाएगा -πx, फिर माइनस माइनस प्लस पाई। अब क्या करना, सबको वन साइड ले लेंगे, तो जाएगा 2y माइनस पाई प्लस का πx, तो -π इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये x वाले टर्म को पहले लिखेंगे, तो जाएगा πx, फिर y वाले टर्म को लिखो प्लस का 2y, देखो माइनस माइनस 2π इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया है पहला इक्वेशन। ठीक आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। ओके, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सेम इसी प्रकार से निकालना है दूसरा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, बाय दिस स्लोप पॉइंट फॉर्म फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, बाकी सब तो सेम रहने वाला है। तो हो जाएगा y माइनस π/2 इज इक्वल टू m2 का वैल्यू क्या जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। देखो m2 का वैल्यू क्या है अपना, m2 वैल्यू है 2/π, यहाँ पर हो जाएगा 2/π और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में सेम रहेगा जो पहले था x माइनस 1। ये पाई को इधर ले लूंगा, तो पाई इंटू वाई माइनस π/2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो इससे मल्टीप्लाई करूँ क्या हो जाएगा, पाई वाई माइनस देखो पाई इंटू पाई का स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x माइनस का 2। ओके, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे और यहाँ पे। अब क्या करता हूँ, सबको उधर ले लेता हूँ, तो जाएगा 2x माइनस 2a एज इट इज, इधर आए तो क्या जाएगा माइनस पाई वाई हो जाएगा, ये माइनस का प्लस क्या जाएगा पाई का स्क्वायर अपॉन में 2। ओके, अब क्या करो, यहाँ पे अपॉन में 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमको अपॉन में 2 नहीं चाहिए। ओके, हमको सिंपल से इक्वेशन चाहिए। आप ऐसा रखें तो भी आपका आंसर राइट हो, नो डाउट, कुछ भी गलत नहीं है, बट आप ट्राई करो जितना इजी कर सकते हो उतना इजी करो। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या जाएगा 2 2 4x हो जाएगा, तो जाएगा माइनस 2 2 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πx। ओके, ये माइनस है ना, तो माइनस 2πx हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2 2 कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा पाई का स्क्वायर। इसको अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको पहले लिखता हूँ मैं 4x। ओके, फिर ये इसको लिखता हूँ माइनस 2πx, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 4 प्लस का पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इज इक्वल टू 0 रखो इधर ना वन साइड, क्योंकि हमने क्या किया, सबको इधर ले लिया है। तो ये चीजें ऐसा होगी, देखो 1 2 3 4, हाँ
ध्यान से देखना, इस तरीके देखो जो इस तरीके पाई वी का क्वेश्चन है तो आपको डरना नहीं है। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा आप लोगों ने सॉल्व किया है, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करके बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना, चाहे उसमें पाई आ जाए, चाहे ए रेज़ टू कुछ में आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, आपको उसी तरीके से सॉल्व करना। कुछ भी डरना नहीं है कि भाई ये पाई कहां से आ गया, ये 4 कहां से आ गया, 2 कहां से आ गया। ओके, आपको सेम उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x sin 2y इज इक्वल टू y cos 2x एट पाई बाय 4 कॉमा y अपॉन में 2। ओके, देखिए पाई बाय 4 दिया और पाई बाय 2 दिया है, हमको थीटा दिया, थीटा नहीं x का वैल्यू दिया है, x और y का जो हमको सब्स्टिट्यूट करना है। आपको पता है कि ये क्या होता है आपका, ये होता है x1, ये क्या होता है आपका y1। ये आपको ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में दिया रहता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ओके, अब क्या करना आपको पता है, सपोज क्या करना है, m1 विद क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, फिर क्या हो जाएगा, m2 विद द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, अब इसको क्या करना, क्वेश्चन ले लेते हैं, तो जाएगा x sin 2x इज इक्वल टू y cos 2x। ओके, अब इसको क्या करना, आपको डिफरेंशिएट करना सिंपली। चलो डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे u ये b, ये u और ये b, यानी कि u इंटू वी रूल दोनों से लग गया। तो u इंटू वी रूल क्या होता है, पहले डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ये देखो u इंटू वी रूल क्या होता है, x को कॉमन लिया, साइन x को डेरिवेट किया, डी अपॉन में dx। ओके, साइन 2x प्लस साइन 2x को कॉमन लिया, डी अपॉन में dx, x को डेरिवेट किया, इज इक्वल टू y को कॉमन लिया, डी अपॉन में dx cos 2x को डेरिवेट किया। ओके, फिर प्लस cos 2x को कॉमन लिया, डी अपॉन में dx y को डेरिवेट किया। ओके, हमने u को कॉमन लिया, v को डेरिवेट किया, फिर v को कॉमन लिया, u को डेरिवेट किया। यहाँ पे सेम u को कॉमन लिया, v को डेरिवेट किया, v को कॉमन लिया, u को डेरिवेट किया। ओके, बोथ साइड हमने क्या क्या इंटू रूल अप्लाई किया है। तब देखो यहाँ पे x को ऐसे रखते हैं हम लोग, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos 2x इंटू 2x से क्या होता है, 2 होता है, प्लस यहाँ पे ऐसे रखो sin 2x एज इट इज रहेगा। ओके, क्वेश्चन में देखो यहाँ पे sin 2y, यहाँ सॉरी यहाँ पे 2y है, गलती से मैंने x लिख दिया, 2y है तो ये y हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये एक सेम रहेगा, साइन x का डेरिवेटिव क्या रहेगा, cos 2y रहेगा, cos x आ गया, और ये 2y का वापस डिफरेंशिएट कर दो, 2 इंटू डी वाई बाय डी एक्स। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन है, 2 कांस्टेंट है, इधर रहेगा, और y क्या है फंक्शन है, इसको वापस डिफरेंशिएट किया, फिर प्लस हो जाएगा, ये साइन 2x बाहर रहेगा, साइन 2y बाहर रहेगा, 2x यहाँ y रहेगा, y बाहर रहेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इंटू dx का 1 बचेगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। ओके, अब यहाँ पे सेम काम करो, देखो y का कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन 2x इंटू 2 का कितना हो जाएगा, 2x से कितना होगा, 2 होगा, प्लस cos 2x को कॉमन ले लिया, और एक y को डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाय dx। ओके, दोनों में u इंटू वी रूल लगाया है, u को कॉमन लिया, v को डेरिवेट किया, फिर v को कॉमन लिया है, u को डेरिवेट किया। ओके, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, cos y हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं 2x, हाँ 2x cos 2y dy बाय dx, यहाँ पे क्या है, प्लस साइन 2y इज इक्वल टू y से यहाँ पे क्या देखो, माइनस 2y साइन 2x प्लस क्या हो जाएगा, cos 2x dy बाय dx। ओके, अब dy बाय dx को इधर ले लेते हैं और बाकी को उधर ढकेल देते हैं। क्यों, क्योंकि हमको dy बाय dx 1 साइड चाहिए। देखो इसको इधर ले लेंगे और ये जो नंबर है उसको उधर ढकेल देंगे। ओके, तो चलो इसको इधर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2x cos 2y dy बाय dx, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, माइनस cos 2x dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले से क्या है, माइनस 2y साइन 2x है, इधर प्लस है तो माइनस क्या हो जाएगा, साइन 2y। ओके, अब क्या करना है, यहाँ से dy बाय dx को कॉमन लेता हूँ मैं, तो जाएगा dy बाय dx को कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या जाएगा, 2x cos 2y। ओके, 2x cos 2y। ओके, फिर माइनस cos 2x हो जाएगा,
इज इक्वल टू माइनस 2y साइन 2x माइनस साइन 2y। ओके, अब देखो इधर इंटू इधर तो डिवीजन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dy बाय dx इज इक्वल टू क्या है माइनस 2y साइन 2x माइनस साइन 2y अपॉन में ये हो जाएगा 2x cos 2y माइनस cos 2x। ये आपका क्या आ गया है, ये आपका डेरिवेटिव आ गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यू दिया है सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम यहाँ पे वैल्यू। यहाँ पे क्या जाएगा, ये हो जाएगा dy बाय dx एट पाई बाय 4 पाई बाय 2। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 2y है ना, तो माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना जाएगा पाई बाय 2, पहला काम हो गया। फिर क्या है साइन 2x से साइन 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है पाई बाय 4 हो गया। फिर माइनस माइनस क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा साइन 2y है, यहाँ पे क्या जाएगा साइन 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है पाई बाय 2। ओके, यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, फिर अपॉन में क्या है 2x से यानी कि 2 ये यहाँ पे इक्वल है 2x का वैल्यू कितना है पाई बाय 4। फिर क्या है cos 2y है यानी कि क्या हो जाएगा पाई बाय 2 हो जाएगा, माइनस cos 2x से cos 2 इंटू पाई बाय 4, पाई बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हो गया। ओके, मैंने क्या किया है यहाँ पे जहां पे x1 था x था वहां पे वैल्यू रख दिया, जहां पे y था यहाँ पे ये वैल्यू रख दिया। ओके, ये वैल्यू रखने के बाद क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए ये 2 कैंसल, 2 2 जा 4 कैंसल, और ये 2 2 कैंसल, फिर 2 2 जा 4 कैंसल, फिर ये 2 2 कैंसल, ये 2 2 जा 4 कैंसल। तो अब ये हो गया है। अब देखिए जो जो बचा ना उसको क्या करना है लिखना है। हाँ, इसको जो कटने के बाद जो जो बचा उसको क्या करना है लिखना, तो लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या बचा देखो ये कैंसिल, यहाँ पे माइनस बचा, ये हो गया पाई आपका, ये साइन एज इट इज पाई, देखो 2 2 4 कटिए तो यहाँ पे कितना बचा पाई बाय 2, माइनस यहाँ पे साइन है, यहाँ पे क्या बचा है पाई बचा, 2 2 कैंसिल था, अपॉन में यहाँ पे क्या बचा देखो 2 कैंसिल 2 बचा है यानी कि पाई बाय 2 बचा, इंटू कॉस पाई बचा है माइनस कॉस पाई बाय 2। अब सबका वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट वैल्यू आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 0 0 होता है और साइन पाई बाय 2 यानी कि 90 कितना होता है 1 होता है। इसका जस्ट उल्टा कॉस 0 1 होता है और कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, कॉस पाई बाय 2 कितना होता है दैट इज 0। और एक चीज और बता देता हूं, साइन पाई यानी कि 180 कितना होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है ये 90 होता है, ये भी 90 180, तो यहाँ पे 0 तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा 0 जाएगा, तो 180 की वैल्यू क्या 0 जाएगा, 180 की वैल्यू क्या जाएगा 0 जाएगा। फिर सेम आते हैं कॉस पे, तो इसका उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा कॉस पे, यहाँ पे क्या आता है 1 आता है, तो ये उल्टा जा रहा है ना, तो यहाँ पे कॉस का क्या जाएगा कॉस पाई का वैल्यू क्या जाएगा माइनस का 1। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि देखो जस्ट इसका साइन का उल्टा कॉस होता है, तो यहाँ पे 0 है जिसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन क्या रहा उल्टा में आएगा इसके लिए नेगेटिव आएगा। ओके, तो यहाँ पे सब वैल्यू उठा के रख दो, देखो माइनस पाई एज इट इज, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू कितना होता है, साइन पाई बाय 2 यानी कि 1 होता है, माइनस साइन पाई का वैल्यू कितना होता है पाई यानी 180 0, अपॉन में पाई बाय 2 एज इट इज इंटू कॉस पाई का वैल्यू कितना है -1 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा -1, यहाँ पे माइनस कॉस 90 का वैल्यू कितना है, कॉस 90 का वैल्यू 0 है तो 0। ओके, यहाँ पे क्या आएगा माइनस पाई अपॉन में माइनस पाई बाय 2, माइनस माइनस कैंसर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई इंटू 2 अपॉन में पाई, पाई कैंसर क्या आ रहा है 2, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका m1 का वैल्यू, तो m1 इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। ओके, ये m1 आ गया, तो आपको पता है m2 कैसा निकालना है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है -1, तो m1 नहीं m2 इक्वल टू क्या जाएगा -1/2, ये आपका क्या जाएगा स्लोप दूसरा हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको क्या करना है एक एक स्टेप बाय स्टेप करना है ताकि मिस्टेक ना हो, और इसका जो वैल्यू रखना है वो मेन है। अगर वैल्यू रखने में आप थोड़ी भी गड़बड़ी किए तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। ओके, ये वैल्यू थोड़ा ध्यान से रखना है। तो दो चीज हो गया है, अब दोनों निकल गया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया है, तो अब क्या करना है आप डायरेक्टली रख के सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय दिस स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो क्या है यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। अब क्या करना है सॉरी आप क्या करना वैल्यू रख के इसको सॉल्व करते हैं।
तो y माइनस वाई वन का सॉरी वाई वन का वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 इज इक्वल टू m1 का वैल्यू कितना आया, m1 का वैल्यू 2 आया है, तो 2 हो गया है x माइनस पाई बाय 4, ओके पाई बाय 4। अब क्या करना है, ये इधर रहेगा, इसको इस रखो, पाई माइनस पाई बाय 2, वाई माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या जाएगा 2x माइनस पाई बाय 2, ओके। देखो ये दोनों प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, दोनों माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा। अब इसको देखो यहाँ पे क्या बचेगा, y इज इक्वल टू 2x बचा है, तो y को उधर ले लेता हूँ, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये क्या गया है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ओके। अब सेम निकालना है, सेम यही लिख लो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। फॉर्मूला सेम रहेगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, वैल्यू सेम रखो, y माइनस पाई बाय 2 इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हमारा आया था माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 फिर x माइनस पाई बाय 4। इसमें ये देखो ये 2 क्या है, डिवाइड में जाए तो इनटू में हो जाएगा, तो जाएगा 2y माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा, माइनस x माइनस माइनस प्लस पाई बाय 4, ओके। अब क्या करना है, सबको इधर ले लेता हूँ, तो 2y प्लस का पाई प्लस का x, सॉरी माइनस x, माइनस तो इधर ही रहेगा ना क्योंकि इधर का ये, अभी इधर का इधर लूंगा तो चेंज होगा, तो माइनस है तो इधर प्लस हो गया, ये प्लस इधर है तो माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो अपॉन में 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमको अपॉन में नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या है 4 टू जा 8y, ओके 4 टू जा 8y माइनस 4 पाई प्लस का 4x, 4 कैंसिल, माइनस का पाई इज इक्वल टू 0। अब अरेंज कर लो, 4x को पहले लिखता हूँ, फिर ये क्या है, देखिए 4 पाई माइनस पाई कितना जाएगा 5 पाई हो जाएगा, तो माइनस 5 पाई और ये 8y एज दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, ये क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या हो गया, नॉर्मल। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके। तो देखो ये इस तरीके से करना है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बस क्या करना आपको ध्यान से एक एक स्टेप करना है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आए दोस्तों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देखिए बहुत ईजी है, बट यहाँ पे देखिए पॉइंट नहीं दिया हमको, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा और थीटा वैल्यू दिया पाई बाय 6, ओके। और इस सातवां क्या है, x इक्वल टू रूट टी कॉमा y इज इक्वल टू टी माइनस 1 बाय रूट टी और t का वैल्यू दिया 4। यहाँ पे हमको x और y का वैल्यू नहीं दिया है, तो हमको सबसे पहले x और y का वैल्यू निकालना है, तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए हमको थीटा दिया वो लिख लीजिए, तो x इक्वल टू क्या जाएगा साइन पाई बाय 6 कॉमा y इज इक्वल टू जाएगा cos 2 पाई बाय 6, ओके। तो क्या जाएगा x इज इक्वल टू, हाँ ये देखो 2 3 जा 6, तो जाएगा x इक्वल टू साइन पाई बाय 6 कॉमा y इज इक्वल टू cos पाई बाय 3। साइन पाई बाय 6 मतलब कितना होता है 30, तो साइन 30 कितना होता है x का वैल्यू 1/2, तो ये 30 पे 1/2 है, तो ये 60 पे 1/2 रहेगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि जो आपका पॉइंट्स है, हाँ जो पॉइंट्स है वो क्या जाएगा, पॉइंट्स क्या हो जाएगा 1, 2, 1, 2। अब क्या करना है, सिंपली x को डेरिवेट करना है साइन थीटा और y को डेरिवेट करना है cos 2 थीटा, ओके। तो हमको क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है, फिर एट अ पॉइंट रख के इसको सॉल्व करना है, फिर आपको m1 और m2 मिल जाएगा, फिर क्या करना आपको इसको इक्वेशन निकाल लेना बाकी के जैसा, ओके। अब देखो जब ये पॉइंट्स मिल गया है तो ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा हो गया, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, पहले x को डेरिवेट करेंगे 1, y को डेरिवेट करेंगे 2, फिर इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आपको dy बाय dx मिल जाएगा, ओके। फिर एट अ पॉइंट ले लेंगे तो आपको m1 मिल जाएगा, फिर m1 इंटू m2 करके m2 निकाल लेंगे, फिर दोनों का इक्वेशन निकाल लेंगे, ओके। सेम इसी तरीके से हमको इसको करना है, सेम कुछ भी चेंजेस नहीं। हाँ देखो यहाँ पे मैं सेम कर, देखो t का वैल्यू 4 दिया ना, तो लेते हैं पहले x के लिए, x इक्वल टू अंडर रूट में 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा 2 आ गया, ओके। सेम y में ले लो, y इक्वल टू यहाँ पे t का वैल्यू कितना है 4 है, 4 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट में 4, तो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन में 2, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 2 जा 8 माइनस 1 अपॉन में 2, तो कितना आ रहा है 8 में से 1 गया तो 7/2, यानी y का वैल्यू कितना आ रहा है 7/2। जो आपका पॉइंट्स आ रहा है कितना आ रहा है 2, 7/2, ओके। अब ये पॉइंट मिल गया है, x का वैल्यू क्या है आपको रूट t है, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं t के पावर में -1, फिर क्या करना है इसको डिफरेंशिएट करो,
इक्वेशन नंबर 1, फिर y कर लेता हूँ, y इज इक्वल टू क्या है, t है माइनस है, अंडर रूट में नीचे t है ना, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, t के पावर में -1, ओके, t के पावर में -1, फिर इसको डिफरेंशिएट करने इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, dy बाय dx, और एट अ पॉइंट ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, m1 मिल जाएगा, और m1 इंटू m2 क्या हो जाता है आपका -1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m2 मिल जाएगा। अब m1 m2 मिल गया तो आप क्या कर लेंगे, आप यहाँ से निकाल लेंगे, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, ओके। तो यहाँ पे देखिए जितने भी हार्ड क्वेश्चन थे, 5 के 5 क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब अलग अलग टाइप के थे, तो उसको मैंने सबको सॉल्व करके दिया। अब देखिए यहाँ पे भी दोनों क्वेश्चन अलग ही थे, बट यहाँ पे क्या था, एक पॉइंट नहीं दिया था, बस एक्स और वाई का हमको पॉइंट नहीं दिया, तो हमने क्या किया, उसको पहले पॉइंट्स को निकाल लिया, और पॉइंट निकालने के लिए हमको क्या किया, थोड़ा सा हिंट दिया, यहाँ पे थीटा का वैल्यू दिया है, यहाँ पे टी का वैल्यू दिया, ओके। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके सबसे पहले एक्स और वाई का पॉइंट निकाला, ओके। फिर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, देखो तो एक्स का पॉइंट मिल गया हाफ और वाई का मिल गया, फिर हमने क्या किया, इसको डेरिवेट करना है, इसको डेरिवेट करना है, डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय dx मिल जाए, फिर उसको क्या करना है, इक्वेशन निकाल लेना, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 7 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ओके। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, ओके। और अपना जो बोलते हैं ना वैल्यूएबल टाइम हमें कमेंट करके प्लीज बताइए, क्योंकि जो आपका कमेंट है ना हमें मोटिवेट करता है, उससे एनर्जी मिलता है, तो आप जितना कमेंट करेंगे उससे हमें इतना अच्छा एनर्जी मिले, तो हम लोग और थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे आप लोगों के लिए, ओके। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, और ये 2 क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क है, जो बच्चे हुए चीज थोड़ी सी मैंने आपके लिए छोड़ के रखा है, तो प्लीज इसको प्रैक्टिस कीजिए, ओके। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।